बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर, इनका नाम आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या होता है, इसमें आइसोमेरिज्म समावयवता कौन कौन सी होती है, और इसके पश्चात हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की जो विधियां होती हैं उनको पढ़ रहे थे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की कई बनाने की विधियां पढ़ चुके थे, और उसी के आगे और कौन कौन सी विधियां होती हैं इनको आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आज बाई हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, तो इसमें क्या होता है, जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइन का मतलब जिसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको एल्काइंस कहते हैं। एल्काइंस की अभिक्रिया डाई एल्किल बोरेन से कराते हैं। डाई एल्किल बोरेन मतलब इसमें दो एल्किल लगे होते हैं, तो ये डाई एल्किल है, बोरेन लगा हुआ है बी। तो एल्काइन की अभिक्रिया डाई एल्किल बोरेन से कराते हैं THF की उपस्थिति में, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिन के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है, इसमें डाई एल्किल विनाइल बोरेन बन जाता है। ये कंपाउंड, दोनों कंपाउंड इसमें जुड़ जाते हैं, एडिशनल रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये दोनों जुड़ करके बनाते हैं डाई एल्किल विनाइल बोरेन। सभी R2BH ये पूरा ऐसे जुड़ जाता है, ये Br2 जुड़ गया और इधर ये H जुड़ गया। फिर इसके पश्चात डाई एल्किल विनाइल बोरेन की रिएक्शन, ये इसकी अभिकृत कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है, ये पहले एनोल फॉर्म प्राप्त होती है। एनोल फॉर्म मतलब कि जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म। और फिर इसमें ये चलाव यौगिकरण के कारण टाटोमेराइजेशन की फलस्वरूप क्या बनता है, कीटो फॉर्म बन जाता है। कीटो फॉर्म का मतलब वहाँ बनता है एल्डिहाइड है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, लेकिन इसको फॉर्म कहेंगे कीटो फॉर्म, लेकिन बना क्या है, एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस में एल्काइनों की अभिक्रिया डाई एल्किल बोरेन से कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये एल्काइन की अभिक्रिया, यहाँ देखिए एक एल्किल लगा हुआ था, इसमें दो एल्किल लगे हुए हैं, तो इसकी अभिक्रिया डाई एल्किल बोरेन से कराते हैं। तो उसी तरह से ये दोनों कंबाइंड मतलब जुड़ जाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया होती है, एडिशनल रिएक्शन होती है। तो क्या बन जाता है, ये डाई एल्किल विनाइल बोरेन बन जाता है THF की उपस्थिति में। तो और फिर इसके पश्चात डाई एल्किल विनाइल बोरेन को अभिकृत कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाता है, उसी तरह से जैसे ऊपर बना था, ये इनोल फॉर्म प्राप्त हो जाता है। इनोल फॉर्म का मतलब जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, उसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं, इनोल फॉर्म। फिर चलाव यौगिकरण टाटोमेराइजेशन के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो जाता है, कीटो फॉर्म प्राप्त होता है। और यहाँ कीटो फॉर्म में देखिए कार्बन से दो एल्किल लगे, एक एल्किल इधर एक एल्किल उधर, तो ये क्या प्राप्त हुआ, कीटोन। तो इस प्रकार से इसमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ये बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन की अभिक्रिया के फलस्वरूप, रिएक्शन के परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। अब इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है वॉकर्स प्रोसेस। इसको हिंदी में भी कहेंगे वॉकर प्रोसेस या वॉकर विधि। और वॉकर विधि में क्या होता है, एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन का मतलब जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, तो ये
एल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम क्लोराइड और जल से कराते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया ये क्या है, एथीन की अभिक्रिया पैलेडियम क्लोराइड और जल से कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में और वायु की प्रेजेंस में कराते हैं। तो एल्कीन अभिकृत होता है, रिएक्ट करता है पैलेडियम क्लोराइड और जल से कॉपर क्लोराइड और एयर की प्रेजेंस में। तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, पैलेडियम अलग हट जाता है और HCl अलग हट जाता है, बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये 3 कार्बन लगे हुए हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो प्रोपीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, पैलेडियम क्लोराइड और जल से, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड और एयर की प्रेजेंस में अभिकृत कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, कीटोन, पैलेडियम अलग हट जाता है और HCl अलग हट जाता है। तो वाकर प्रोसेस में एल्कीनों की अभिक्रिया पैलेडियम क्लोराइड और जल से कराते हैं कॉपर क्लोराइड और वायु की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। तो ये वाकर प्रोसेस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। अब इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं बाई ऑक्सो रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। इस रिएक्शन को हाइड्रोफॉर्मिलेशन या हाइड्रोफॉर्मिलीकरण भी कहते हैं। हाइड्रोफॉर्मिलीकरण या हाइड्रोफॉर्मिलेशन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, एल्कीनों की अभिक्रिया, ये एथीन है। एथीन का मतलब जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध होता है उसे क्या कहते हैं, इसमें एल्कीन। एल्कीनों की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कोबाल्ट कार्बोनिल की प्रेजेंस में। CO का होल 4 है, ये कोबाल्ट कार्बोनिल की प्रेजेंस में 363 से लेकर 423 केल्विन टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर ये अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस रिएक्शन से ऑक्सो रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स या हाइड्रोफॉर्मिलेशन या हाइड्रोफॉर्मिलीकरण की अभिक्रिया में केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, कीटोन्स प्राप्त नहीं होते, केवल एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। अभी तक इसके पहले जितने भी पढ़े उन सभी रिएक्शंस में, सभी विधियों में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते थे, लेकिन इसमें ये ऑक्सो रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स या हाइड्रोफॉर्मिलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, कीटोन्स प्राप्त नहीं होते। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन या रोजेनमुंड रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है। रोजेनमुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड या यहाँ पर लिया गया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, इसे कॉमनली एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। एसिड क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, क्योंकि ये रिडक्शन है, अपचयन की क्रिया है। अपचयन में किससे क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन के जुड़ने की क्रिया को ही अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन से एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। यहाँ पर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में कराते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO और HCl बनता है। लेकिन इस रिएक्शन में पैलेडियम उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है, जबकि बेरियम सल्फेट जो होता है ये क्या काम करता है,
ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में परिवर्तित होने से रोक देता है। अर्थात बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष या कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ें ली गई, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम उत्प्रेरक का और बेरियम सल्फेट जो काम करता है किसका, उत्प्रेरक विष का काम करता है। उत्प्रेरक विष का मतलब है कि ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलने से रोक देता है। अगर बेरियम सल्फेट का यूज़ नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड तो बनेगा और एल्डिहाइड तुरंत ही अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एसिड क्लोराइड में यहाँ पर एरोमेटिक ले लिया गया है C6H5COCl या बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से मतलब रिडक्शन कराया जाता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो क्या प्राप्त होता है, C6H5CHO मतलब कि बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी पैलेडियम उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है और बेरियम सल्फेट किसका काम करता है, ये उत्प्रेरक विष या कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। मतलब कि एल्डिहाइड जो बना है उसको अल्कोहल में बदलने से रोक देता है। तो इस प्रकार से रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन या रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया में एल्डिहाइडों का ही निर्माण होता है, कीटोन्स का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ये 4 रिएक्शन पढ़ी। ऊपर की 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन जो हैं उसमें केवल क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। और नीचे के 2 रिएक्शन में क्या देखा, केवल एल्डिहाइड तो बनते हैं लेकिन कीटोन्स नहीं बनते। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन हाइड्रोब्रोरेशन ऑफ एल्काइंस में एल्काइंस की रिएक्शन डाई एल्किल बोरेन से THF की प्रेजेंस में कराते हैं टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, डाई एल्किल विनाइल बोरेन बनता है और डाई एल्किल विनाइल बोरेन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अभिकृत कराने पर क्या बन जाता है, ये एनोल फॉर्म प्राप्त होता है। एनोल का मतलब जिसमें अल्कोहल ग्रुप लगा होता है। और ये चलाव यौगिकरण या टाटोमेराइजेशन के फलस्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। एल्डिहाइड का ये है तो एल्डिहाइड, लेकिन इसको कहते हैं कीटोन रूप। तो ठीक है ना, इसमें कीटो रूप कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसे कीटो रूप। लेकिन बना क्या है, CHO एल्डिहाइड बना है। इसी प्रकार से दूसरे रिएक्शन में देखेंगे जिसमें कि 2 एल्किल लगे हुए एल्काइंस में और इसमें भी डाई एल्किल बोरेन से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है, डाई एल्किल विनाइल बोरेन प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं, अभिकृत कराते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है, इनोल फॉर्म जिसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है और चलाव यौगिकरण या टाटोमेराइजेशन के फलस्वरूप इसमें कीटो फॉर्म प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये कीटोन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसमें हाइड्रोबोरेशन की एल्काइनों के प्रक्रिया के फलस्वरूप रिएक्शन के फलस्वरूप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से वाकर प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है वाकर विधि या वाकर प्रोसेस। इसमें एल्कीन की पैलेडियम क्लोराइड और जल से अभिक्रिया कराते हैं कॉपर क्लोराइड की और एयर की प्रेजेंस में। तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, पैलेडियम और HCl अलग हट जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम क्लोराइड और जल से कॉपर क्लोराइड और एयर की प्रेजेंस में। तो क्या प्राप्त होता है, ये एसीटोन या 2-प्रोपेनोन कीटोन प्राप्त होता है। पैलेडियम और HCl अलग हट जाता है। तो इन दोनों से क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं बाय ऑक्सो रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स या हाइड्रोफॉर्मिलेशन या हाइड्रोफॉर्मिलीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एल्कीन या डबल, जिसमें कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये क्या कहलाते हैं, एल्कीन्स। तो एल्कीन या एथीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से कराते हैं कोबाल्ट कार्बोनिल की प्रेजेंस में 303 से लेकर के 423 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। तो क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड। ये क्या होता है,
3 कार्बन है तो प्रोपेन और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल, तो बन जाएगा प्रोपेनल। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन के पर केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इससे कीटोन प्राप्त नहीं होते हैं। और लास्ट रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन या रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये नेमी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोजेनमुंड रिडक्शन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड, यहाँ पर एसिड क्लोराइड के रूप में क्या लिया गया है, एसिटिल क्लोराइड, और अपचयन कराना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराएगी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है, एस्टरडिहाइड और HCl बनता है। यहाँ पर पैलेडियम उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट का काम करता है और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष या कैटेलिटिक पॉइजन का काम करता है। कैटेलिटिक पॉइजन का मतलब यहाँ पर इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलने से रोक देता है। और इसी प्रकार से यहाँ देखो एरोमेटिक एसिड हैलाइड लिया गया है, अर्थात बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इसका भी रिडक्शन कराया गया हाइड्रोजन से रिएक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो क्या प्राप्त हुआ, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हुआ और HCl अलग हट गया। यहाँ पर भी पैलेडियम कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करता है और बेरियम सल्फेट या उत्प्रेरक विष या कैटेलिटिक पॉइजन का काम करता है, जो एल्डिहाइड को अल्कोहल में परिवर्तित होने से रोक देता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इस विधि द्वारा भी एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। तो रोजेनमुंड के केवल क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। तो ये रिएक्शन आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे की रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।